नमस्ते दोस्तों, मैं अविनाश पटेल आप सभी का सेतु अभ्यास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती शैक्षणिक वर्ष 2021-22 शैक्षणिक वर्ष के शुरू में ही यहाँ पे हमें 45 दिन के लिए सेतु अभ्यास, जिसे हम ब्रिज कोर्स भी कहते हैं, कक्षा 9वीं के लिए सभी विषयों पर दिया गया है। आज हिंदी के बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेने वाले हैं दोस्तों। यह जो सेतु अभ्यास है कुल 45 दिनों का है, उसका शेड्यूल भी यहाँ पे दिया है। यस, यहाँ पे हिंदू सेतु अभ्यास 9वीं कक्षा सन 2021-22 क्रम है, क्षेत्र दिए है, घटक उपघटक भी दिए है और दिन भी दिया है। तो यहाँ पे हमें 45 दिनों का यह सेतु अभ्यास जो है वह पूरा करना है और कुल 45 दिनों में हमें 3 टेस्ट भी सॉल्व करनी है, जो कि पहली टेस्ट है 15वें दिन हमें सॉल्व करनी है। उसके बाद दूसरी जो है 30वें दिन हमें कसौटी दी जाएगी और उसके बाद आखिरी दिन 45वें दिन एक टेस्ट है। तो ऐसे 3 टेस्ट हमें सॉल्व करने हैं। तो चलिए दोस्तों, आज पहले दिन से शुरुआत करते हैं। क्षेत्र है श्रवण और वाचन। ध्यान देकर आप लोगों को समझने का प्रयास करना है। अपेक्षित कौशल है, तो इस कृति की सहायता से छात्रों में कौन सा अपेक्षित कौशल अपेक्षित है उसके बारे में याद दिया गया है। छात्र विविध संवेदनशील मुद्दों विषयों जैसे जाति, धर्म, रंग, लिंग, रीति रिवाज आदि के बारे में अपने मित्रों, अध्यापकों या परिवार से प्रश्न पूछते हैं तथा संबंधित विषयों पर उचित शब्दों का प्रयोग करते हुए धारा प्रवाह संवाद स्थापित करते हैं एवं लेखन करते हैं। तो यह अपेक्षित कौशल उनको है इस पहले दिन के क्षेत्र श्रवण और वाचन के बाद। तो आओ पता करें में उन्होंने दिया है। पहली बात दी है, अध्यापक विद्यार्थियों से गांव और शहर में अंतर इस विषय पर चर्चा करेंगे और अपने विचार उनके साथ साझा करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे एक टीचर के नाते छात्रों को हमें सवाल करना है, गांव के बारे में पूछना है, शहर के बारे में पूछना है और दोनों में क्या अंतर है उसके बारे में भी हम उनसे चर्चा करेंगे, वार्तालाप करेंगे। उनसे कुछ बातें जो उन्हें पता है वह हम उनसे निकालने का प्रयास करेंगे और जो उन्हें पता नहीं वह हम बताएंगे। तो इस प्रकार का वार्तालाप यहाँ पे उन्हें अपेक्षित है। उसके बाद दूसरा मुद्दा दिया है, अध्यापक विद्यार्थियों को निम्नलिखित पंक्तियों का मौन वाचन करके स्वयं समझने के लिए प्रेरित करेंगे। तो यह अच्छा एक मुद्दा यहाँ पे दिया गया है। जो ये पंक्तियाँ यहाँ पे दी गई है वह हमें उन्हें मौन वाचन के लिए कहना है और उन्हें प्रेरित करना है। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर, दीदा भाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर, तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए, उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। तो दोस्तों, इस प्रकार का यह पंक्तियां यहाँ पे पद्यांश दिया है। छात्र इसे मौन वाचन करेंगे। उसके बाद तीसरा मुद्दा भी दिया है, कविता की पंक्तियों का सस्वर गायन विद्यार्थियों से करवाएंगे। अगर छात्र उनके स्वर में अलग तरीके से गाना चाहेंगे तो उनको भी हमें यह सस्वर में उन्हें गाने के लिए हमें प्रोत्साहित करना है। आओ सक्षम बने में अगला मुद्दा दिया है दोस्तों, अध्यापक का विद्यार्थियों से संवाद करते हुए सरगम के 7 सुरों के संबंध में उनके ज्ञान को परखेंगे, उनका ज्ञान बढ़ाएंगे और उनके प्रिय गायक का नाम भी पूछेंगे। तो कविता का स्वस्वर गाने के बाद उन्हें हमें, यदि जिस छात्र को गायन की गाना गाने के बारे में जिनको अच्छा ज्ञान है उनसे हम वार्तालाप कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, उनके प्रिय गायक का नाम भी उन्हें हम पूछ सकते हैं। दूसरा मुद्दा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अध्यापक विद्यार्थियों से 4 बिंदु लिखने के लिए कहेंगे। यहाँ पे मुद्दा दिया है, शहर में लोगों की भीड़ बढ़ने का कारण। तो यह मुद्दा हम छात्रों को दे सकते हैं और शहर में लोगों की भीड़ बढ़ने के कारण जो उनको पता है वह हम उनसे लिखेंगे, उनको कहेंगे कि इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। तो 4 बिंदु वह लिखने का प्रयास भी यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा मुद्दा दिया है, गाँवों में पिछले 2 वर्षों में आए अच्छे बदलाव और बुरे बदलाव। 2 साल में गांव में कौन से बदलाव हुए हैं उसके बारे में भी हम उन्हें लिखने के लिए कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। चाहे वह अच्छे बदलाव हो चाहे बुरे हो, दोनों के बारे में हम उन्हें बताएंगे और दोनों बदलाव उनसे लिखने के लिए हम उनसे उम्मीद रखेंगे। उनसे लिखने के लिए हम उन्हें प्रेरित भी करेंगे और उनका लेखन हम यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। इस प्रकार आओ अभ्यास करें में यहाँ पे कृति दी गई है। जो अभी हमने पद्यांश देखा
4 पंक्तियाँ कविता की वहाँ पर देखी हमने, उस पर आधारित नए शब्द 2-2 बार लिखिए। तो छात्रों को हमें कहना है कि यह जो नए शब्द दिए हैं 3, दीदा, ठसाठस और टुकुर टुकुर, तो 2-2 बार उनको लिखने के लिए कहना है। नंबर 2 है कृति पूर्ण कीजिए। शहर देखता, तो शहर कैसे देखता है, यह कृति हमें उस पद्यांश की सहायता से हम पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दिया है शहर देखता, दीदा फाड़कर, दीदा फाड़े शहर देखता, मतलब शहर कैसा देख रहा है, दीदा फाड़कर, तो वह हम वहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे इस कृति में, यस शहर देख। और उसके बाद गांव देखता, और गांव देखता के लिए वहाँ पे दिया है टुकुर टुकुर, तो वह भी हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, यस। उसके बाद तीसरा सवाल है कविता की पंक्तियों में आए शब्द युग्म लिखिए। तो शब्द युग्म क्या होता है हमें पहले उनको बताना है। यहाँ, वहाँ, दिन, रात, यह शब्द युग्म है। तो इस प्रकार जो पद्यांश में आए हुए शब्द युग्म है वह हमें उन्हें लिखने के लिए कहना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पद्यांश में बदला बदला सा, यह शब्द युग्म है। बदले से, यह शब्द युग्म है। और टुकुर टुकुर, 3 शब्द युग्म यहाँ पे पूछे गए हैं और तीनों हमें यहाँ पर पहले पद्यांश में मिल गए हैं। तो यह तीनों हम वहाँ पर लिखेंगे जहाँ उन्होंने लिखने के लिए कहा है और पूछा है। तो इस प्रकार यह अभिकृति हम छात्रों को बताकर वह खुद लिख सकते हैं। आसान कृतियाँ है। आओ सृजन करें में दिया है अध्यापक 4-4 विद्यार्थियों का समूह बनाकर निम्नलिखित विषय पर पहले संवाद लिखने, फिर अभिनय करते हुए उसे प्रस्तुत करने के लिए कहेंगे। तो यहाँ पे एक विषय दिया गया है और उनका समूह बनाकर, छात्रों का समूह बनाकर उन्हें संवाद लिखने के लिए हमें प्रेरित करना है। उसके बाद उन्हें अभिनय करने के लिए भी कहना है। गांव से शहर की तरफ लोगों के पलायन के कारण और उसे रोकने के उपाय, यह भी एक विषय यहाँ पर दिया है सृजन करें में। इसके बारे में भी हम उन्हें पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, लिखने के लिए भी कर सकते हैं। पूरक साहित्य स्रोत दिया है 7वीं की पाठ्य पुस्तक सुलभ भारती का पाठ शहर और देहात तथा एकांकी चंदा मामा की जय पढ़िए। छात्रों को हम बता सकते हैं कि 7वीं कक्षा की जो सुलभ भारती की किताब है, तो इसमें से यह जो पाठ है शहर और देहात और एकांकी है चंदा मामा की जय, तो दोनों हम उन्हें पढ़ने के लिए कह सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर पहले दिन की जो कृति थी, जो क्षेत्र यहाँ पे हमें दिया था, आज हमने यह उसके बारे में जानने का, समझने का प्रयास किया है। यदि आप लोगों को यह अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों को अंग्रेजी और हिंदी दोनों विषयों के बारे में यहाँ पर कंटेंट मिलेगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आप लोगों ने यह वीडियो आखिर तक देखा, आप लोगों का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और यहाँ पे रुकता हूँ।